बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कैंडल्स। चार्ट में कैंडल्स क्या होती हैं और कैंडल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और कैंडल्स असल में होती क्या है और किस किस्म की कैंडल किस जगह पर बने तो वहाँ से मार्केट आगे जाती है और किस किस्म की कैंडल किस जगह पर बने तो वहाँ से मार्केट वापस आती है और कैंडल्स की ज़बान क्या होती है, आखिर ये कुछ बोलती हैं या नहीं बोलती, ये ट्रेडर्स को कैसे बताती हैं कि अब हम ये करने वाली हैं, ट्रेडर कैंडल्स को देखकर कैसे प्रिडिक्ट करता है कि अब ये होने वाला है मार्केट में। आज सारी इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जापान में एक बंदा रहता था, उसका नाम था स्टीव नाइसन। उसका एक दोस्त था, वो ट्रेडर था। ट्रेडर पता नहीं किस मार्केट में था, ये मुझे नहीं पता, फॉरेक्स में था या स्टॉक में था, लेकिन वो एक मार्केट का ट्रेडर था। तो उसने एक अपने स्टीव नाइसन को बताया कि हमारे पास मार्केट में चार प्राइसेस बहुत अहम होती हैं। एक तो वो कि जहाँ से मार्केट सुबह ओपन होती है, दूसरे नंबर पर वो कि जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है, तीसरे नंबर पर वो कि पूरे दिन में मार्केट ने जब सबसे लो पॉइंट हिट किया होता है, और चौथे नंबर पर वो जहाँ पर मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है, जो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट टच करके आती है या वहाँ पर रुक जाती है या जो भी। तो ये चार पॉइंट्स हैं, ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। ये चार पॉइंट्स को देखकर हम मार्केट का अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट अब क्या करने वाली है और मार्केट में क्या हो चुका है, हिस्ट्री में क्या हो चुका है। तो पहले एक वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। तो पैटर्न्स वाली वीडियो में भी आपको यही बताया था कि कुछ पैटर्न्स बनते हैं हिस्ट्री में, वो बन चुके होते हैं, फिर जो अब मौजूदा हालात में जो बनते हैं पैटर्न्स, उनको देखकर आइडिया लगाया जा सकता है कि पहले ये पैटर्न इस तरह बना था तो मार्केट वापस आई थी, अब ये पैटर्न इस तरह बना तो मार्केट सीधी कंटिन्यूस करेगी अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें एक नॉलेज है, एक इल्म है। जिस तरह पैटर्न से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आएगा या मार्केट कंटिन्यूस रखेगी अपने ट्रेंड को, इसी तरह कैंडल्स होती हैं कुछ खास किस्म की, उनको हम देखकर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट आगे क्या करने वाली है। अब कैंडल जो एक लफ्ज़ है, उसका मतलब तो है मोमबत्ती। अब फॉरेक्स की दुनिया में चार्ट में कैंडल्स कैसे इस्तेमाल होती है, वो एक मोमबत्ती नहीं होती, लेकिन उसी तरह की एक शक्ल की आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। एक कैंडल बनाई हुई मैंने दिखाई है आपको। इसके दो कलर हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। आम रूटीन में जो वाइट है उसको बाइंग कैंडल बोलते हैं और जो ब्लैक है उसको हम बोलते हैं सेलिंग कैंडल। यानी कि ये जो वाइट है उस दौरान मार्केट अप हुई थी और जो ब्लैक है उस दौरान मार्केट डाउन हुई थी। अब ये इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि क्योंकि हम हिस्ट्री देखनी होती है हमने, और ये जो स्टीव नाइसन था इसने इसको एक बहुत मुख्तसर तरीके से बयान कर दिया मार्केट पूरी को, कि एक फिक्स वक्त में मार्केट में हाई, लो, ओपन एंड क्लोज को बताना हो तो वो एक कैंडल में हम बताते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से क्लोज हुई, जाके यहाँ इसने लो किया या इसने हाई किया। तो ये सारी चीज़ें एक कैंडल को शो करती हैं, उसमें चार प्राइसेस ये आती हैं। तो उसको सारी को मिक्स करके एक कैंडल नुमा शक्ल बनी, जो स्टीव नाइसन ने उसके ऊपर फिर आगे मजीद तहकीक जब की अपनी, उसने फिर सारी ज़िंदगी कैंडल्स पे तहकीक की। तो उसने काफ़ी किताबें भी लिखी कैंडल्स पर जो आज तक भी चल रही हैं। तो जापान का असल में था, तो कैंडल्स के कुछ आगे जो लफ्ज़ आपको बताऊंगा वो भी जापानीज़ में होंगे, लेकिन उनके लफ्ज़ों से आपको मतलब नहीं है, आपको उनकी शक्लों से मतलब है। आप उनकी शक्लें याद रखें और आगे आप उनको अप्लाई करें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अभी फॉरेक्स के जो रिलेटेड लाइफ है, आम लाइफ में ना उसको अप्लाई कीजिएगा। तो अभी आपको ये बताता हूँ कि कैंडल्स का इल्म जो है, उसने सबसे पहले तो कैंडल की शक्ल क्या है। कैंडल ये आपके सामने आ रही है, आप एक चार्ट में देखते हैं कि कैंडल्स बनती हैं। अब चार्ट में टाइम फ्रेम होते हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट से लेकर आपका एक दिन, वीक, मंथ तक आपका टाइम फ्रेम होता है। जितना मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। उस टाइम फ्रेम सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि उस टाइम फ्रेम में जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर 1 घंटा आपने सिलेक्ट किया, 1 आवर, तो उसमें जो कैंडल की दौरानिया होगा वो 1 घंटा होगा।
हिस्ट्री में जो पिछला घंटा गुजरा है उसमें कैंडल का हाई कितना रहा, कैंडल का लो कितना रहा, कैंडल ओपन कहाँ से हुई और कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई, ये चार चीजें मिलकर एक कैंडल शो करती हैं। ये आपके सामने शक्ल जो नजर आ रही है, इसमें अगर तो ओपनिंग प्राइस से क्लोज प्राइस जो है वो ऊपर हो, यानी कि ओपन यहां से हुआ और इसका क्लोज यहां पर हुआ, तो ये कैंडल होगी बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल। और इसका उल्ट अगर कर लें कि अगर ओपन यहां से हुआ और क्लोज यहां पर हुआ, तो ये एक बियरिश कैंडल होगी या सेलिंग कैंडल होगी। तो ये एक नॉर्मल चीज है, वो आम बंदे को भी पता है कि कैंडल बियरिश कौन सी बन रही है और बुलिश कौन सी बन रही है। इसमें आप सेटिंग चार्ट की में जाके उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं वो एक फील्ड होती है ब्लैक और एक हॉलो होती है वाइट कलर की। वाइट को हम बाइंग कैंडल और ब्लैक को सेलिंग कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल्स हिस्ट्री में आप देखें तो हर एक घंटे की कैंडल अलग अलग शो हो रही होगी, हर एक मिनट की कैंडल अलग अलग शो हो रही होगी। जितना आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया होगा उतने मिनट की या उतने घंटे की या उतने दिन की जो आपने टाइम फ्रेम में सिलेक्शन की है अपने टाइम की, तो वो एक कैंडल शो कर रही होगी आपको उस वक्त का, उस स्पेसिफिक टाइम का। यानी कि अगर आप एक दिन शो कर रहा है तो एक दिन की कैंडल आपको शो करेगी कि पिछले एक दिन में क्या क्या हुआ मार्केट में। तो उस हिस्ट्री से हम आगे प्रिडिक्शन लेते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो उस हिस्ट्री से जो कैंडल की शक्लें बनती हैं, जो मार्केट में कैंडल्स की जो मेन शक्लें बनती हैं, उन शक्लों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि 3 किस्म की कैंडल्स को पैटर्न्स को डिफाइन किया जाता है 3 किस्म में। सबसे पहले है सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद आता है डुअल कैंडल, उसके बाद आता है ट्रिपल कैंडल। यानी कि सिंगल कैंडल में मार्केट में एक कैंडल अपने बजाते खुद ही अपनी पहचान आप होती है, वो जहां पर शो होगी वहां से आपको मार्केट का आइडिया होगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। डुअल कैंडल जो होती है उससे ये आप अंदाजा लगा लें, नाम से जाहिर है कि वहां पर 2 कैंडल्स मिलकर अपने आप को बताएंगी कि हम 2 कैंडल्स अब इकट्ठी आ गई हैं, अब हम आगे क्या करने वाली हैं मार्केट के साथ। और ट्रिपल कैंडल जो होती है वो जाहिर क्या नाम से जाहिर है कि वो आपको बताएंगी कि अब हम 3 कैंडल्स इकट्ठी आ गई हैं, अब हम देखें मार्केट के साथ ये करने वाली हैं। तो ये तीनों किस्म की कैंडल्स में आगे मजीद इनकी कैटेगरीज हैं कि शक्लों के एतबार से, तो वो सारी आज डिस्कस होने वाली हैं। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे सिंगल कैंडल को, कि जो अपनी मिसाल खुद होती हैं, जो अपना तारफ खुद कराती हैं। तो कैंडल की शक्ल आपके सामने है। कैंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, अपर शेडो, रियल बॉडी और लोअर शेडो। अपर शेडो ये जो ऊपर एक छोटी सी आप नज़र आ रही है आपको, अपना तना सा बन रहा है, छोटी सी बारीक सी लाइन बन रही है, उसको हम शेडो बोलते हैं। और जो नीचे मोटी नीचे लकीर जा रही है सारी, वो उसको हम रियल बॉडी बोलते हैं। और जो उससे नीचे है उसको लोअर शेडो बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक आपको कैंडल शो करती हैं। ये जो अपर वाला शेडो होता है, ये एंड जो इसका होता है वो हाई प्राइस शो करता है। उसके बाद जो नीचे रियल बॉडी का अपर साइड होती है वो आपको बाइंग है तो उसमें आपको वो क्लोजिंग शो करेगी। अगर वो सेलिंग वाली कैंडल है तो उसमें आपको वो ओपनिंग शो करेगी। उससे बाद नीचे इसी तरह आपके सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो जब सबसे नीचे जो लोअर शेडो है वो एंड में जो उसका वो लो पॉइंट होता है। तो ये कैंडल की एक आपके सामने ज़हन नशीन करने के लिए कि कैंडल असल में बोला किसे जाते हैं, तो इसे कैंडल बोला जाता है, ये जो आपके सामने है। तो अब इसकी चलते हैं टाइप्स की तरफ। सबसे पहले सिंगल कैंडल की टाइप्स हम बयान करेंगे कि मोरुबोजू सिंगल कैंडल में सबसे सर फहरिस्त है। मोरुबोजू में मोरुबोजू का मतलब जापानीज ज़बान का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है गंजा, यानी कि सर के बाल ना होना। तो इस ये कैंडल भी गंजी होती है। इसके ऊपर ये जो छोटी सी वो लाइन थी शेडो जिसे हम बोलते हैं, वो ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, ये पूरी रियल बॉडी पर मुश्तमिल होती है। यानी कि इसमें अगर वो ये बाइंग कैंडल है तो इसमें बायर्स का बहुत ज़्यादा जोर था मार्केट में, तो ये डायरेक्ट एक रियल बॉडी पे मुश्तमिल कैंडल बनी है। ना इस पे अपर शेडो है ना लोअर शेडो है, ना अपर वीक है ना लोअर वीक है। तो ये एक बिल्कुल ख़ास किस्म की या बाइंग हो रही है इस पीरियड में, या ख़ास किस्म की सेलिंग हो रही है, ये इस चीज़ को शो करती है। इसे हम मोरुबोजू कहते हैं। जब भी आपकी डाउन ट्रेंड में मोरुबोजू उसके ऑपोजिट आ जाएगा, यानी कि सेलिंग आ रही है, तो उसमें मोरुबोजू जब बनेगी तो वो बाइंग की बनेगी,
एक सेलिंग ट्रेंड आ रहा है, उसमें बाइंग की मोरोबोजो नज़र आ जाए आपको, तो उसके बाद आपको 90% यकीन हो जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। और यही अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो उसमें एक सेलिंग की मोरोबोजो बन जाए तो वहाँ से आपको 90% यकीन हो जाता है कि मार्केट अभी सेलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि रिवर्सल हो जाएगा। तो ये मोरोबोजो की कहानी ये है कि जब भी ये किसी अप ट्रेंड में आ जाती है, अपना उसके ऑपोजिट वाली ये जो कैंडल आ जाती है, यानी कि अप ट्रेंड है तो वहाँ पे सेलिंग वाली मोरोबोजो बन जाएगी, और डाउन ट्रेंड जा रहा तो वहाँ पे बाइंग वाली मोरोबोजो बन जाएगी। तो उसमें फिर आपको ये रिवर्सल प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि अब यहाँ से रिवर्सल होगा। तो ये थी मोरोबोजो। सिंगल पैटर्न में दूसरे नंबर पर जो कैंडल बनती है या जो शक्ल मलहूज़ खातर रखी जाती है वो उसे बोलते हैं डोजी। डोजी शक्ल आपके सामने नज़र आ रही है, जैसे प्लस साइन होता है इसी तरह डोजी बनती है। डोजी का मतलब होता है कि मार्केट में आप जहाँ से मार्केट ओपन हुई तो ओपन होते ही मार्केट में एक बायर्स ने धड़ा मचा दिया कि बायर्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू कर दी, तो मार्केट अप जाना शुरू हो गई। और जैसे ही एक खास पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा अप हुई उसके बाद सेलर्स उसमें एक्टिवेट हो गए। अब सेलर्स ने मार्केट को डाउन लेके आना शुरू कर दिया। अब वो अब जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से फिर वो नीचे और डाउन चली गई। अब जब डाउन आई फिर बायर्स एक्टिवेट हुए तो फिर मार्केट ऊपर ओपनिंग पोजीशन पर पहुँच गई। यानी कि ये जो शक्ल बनेगी, एक लंबी लाइन और दरमियान में बिल्कुल बारीक सी एक लाइन, यानी जैसे प्लस लिखा हुआ होता है या जमा का निशान जैसे होता है, तो इस शक्ल की कैंडल को हम डोजी कहते हैं। अब डोजी जैसे आती है उसमें 4 शक्लें नज़र आती हैं डोजी की। अब मुख्तलिफ 4 शक्लें जहाँ पर भी बनेगी काम वो एक ही करेंगी, लेकिन 4 शक्लें आपको याद होनी चाहिए। उन 4 शक्लों के आगे से मुख्तलिफ ट्रेडर्स ने, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने नाम रखे थे, उनकी शक्ल देख कर जैसे वो मुशाबे रखती थी उनके वैसे नाम रखे गए थे। तो डोजी का सबसे पहले तो इसमें आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। वो आपके सामने शक्लें आ रही हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद यहाँ पर आती है लॉन्ग लेग डोजी, यानी कि इसमें दोनों जो शेडो हैं वो लंबे लंबे होते हैं और दरमियान में एक लाइन आती है। और उसके बाद आपकी आ जाती है जी ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे होती है कि ऊपर लंबी सी एक विक बन रही होती है, शेडो बना होता है, और नीचे एक हल्की सी लाइन एंड पे आके बनती है। इसको भी हम डोजी सवर करते हैं, इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। ग्रेवस्टोन यानी कि कब्र के ऊपर जैसे एक कतबा सा लगा हुआ है। उसके बाद आ जाती है 4 प्राइस डोजी, यानी कि वो एक बिल्कुल ये बारीक सी लाइन, उसी के ऊपर मार्केट ओपन हुई, उसी के ऊपर हाई उसने बनाया, उसी के ऊपर लो बनाया और उसी के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, और वो चारों प्राइस एक ही एक बस लाइन में शो हो गई हैं। उसको हम कहते हैं 4 प्राइस डोजी। तो डोजी जिस जगह पर भी आप देखेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो डोजी आ गया एकदम, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट अप डाउन आएगी। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है और वहाँ पे कोई डोजी बन गई है, ख्वाह वो इन चारों किस्मों से कोई भी डोजी हो, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये थी डोजी की कहानी। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास शक्ल बनती है वो है, उसे हम बोलते हैं हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा, और हैमर अगर उल्टा हो जाए तो इन्वर्टेड हैमर उसे बोल देते हैं। और इसी तरह हैमर की शक्ल का, हैमर क्योंकि बाइंग शक्ल में बनता है, इसमें जो ऊपर वो आप सामने देख रहे हैं वो वाइट होती है, और यही हैमर अगर ब्लैक में बन जाए तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन, यानी लटका हुआ बंदा। और अगर वही उल्टा कर दे, उसे इन्वर्स कर दिया जाए तो वो बनता है शूटिंग स्टार। तो ये चारों आपको जहां पर भी चार्ट में अपने किसी भी पैटर्न में नज़र आ जाएं, ये चारों आप इसे पहचान लें। जब ये नज़र आती जाएं तो समझें कि अब मार्केट रिवर्सल हो जाएगी। अगर ये बाइंग ट्रेंड में आ रही हैं तो मार्केट सेलिंग शुरू कर देगी, अगर ये सेलिंग ट्रेंड में आ रही हैं तो मार्केट वहाँ से बाइंग शुरू कर देगी। आपने ये नहीं देखना कि ये बीच में वाइट कलर की आ रही है या ब्लैक कलर की आ रही है, या इसका शेडो कितना लंबा है, या ये शेडो ऊपर को है या नीचे को है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ये जहाँ पर भी मार्केट में आएंगी तो रिवर्सल लेकर आएंगी। उसके बाद आपको एक मेन चीज़ बताऊं कि इनकी जो रियल बॉडी आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो मोटी बीच में से बॉडी होती है वो रियल बॉडी होती है, ख्वाह वो ऊपर हो या नीचे हो या दरमियान में हो। तो जब ये इनकी आप जो जैसे हैमर देख रहे हैं उसके ऊपर रियल बॉडी बन रही है,
वो रियल बॉडी से जो शेडो है वो तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि डबल उसका डबल से ज़्यादा होना चाहिए वो शेडो। बस ये इसकी पहचान है। और जब भी ये जहाँ कहीं भी बनेगी तो ये मार्केट में रिवर्सल लेकर आएगी। तो ये थे 3 किस्में सिंगल कैंडल पैटर्न की, यानी कि जो अपनी मिसाल खुद है, जिनकी शक्ल देखते ही इंसान को पता चल जाता है जी ये कुछ करेंगी। मोरोबोजो, उसके बाद डोजी, उसके बाद ये हैंगिंग मैन, हैमर और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये 4 चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी सिंगल कैंडल पैटर्न में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि डबल क्या होता है, यानी कि डुअल कैंडल सेटअप कैसे होता है। डुअल कैंडल जैसे कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर 2 कैंडल्स मिलकर एक ऐसी शक्ल बनाती हैं कि जिससे आइडिया होता है कि अब मार्केट में कुछ होने वाला है, और वो क्या होने वाला है वो भी वो बताती हैं कि जहाँ पर हम आएंगी, अगर इस पोजीशन में हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये आपको बोल के बताएंगी। तो उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है इनगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग 2 किस्म की होती है, एक बियरिश इंगल्फिंग होती है और एक बुलिश इंगल्फिंग होती है। इंगल्फिंग होती है किसी को अपनी लपेट में ले लेना। अब अगर आपके पास ये सामने आपके 1-2 कैंडल बनी है, उनसे आप आइडिया लगाएं कि जो पिछली कैंडल थी, यानी कि जो पहली कैंडल है, उसको जो दूसरी बाद में बनने वाली कैंडल है उसने अपने घेरे में ले लिया, यानी कि उसका पूरा वॉल्यूम, उसके अंदर वॉल्यूम आ गया उसका। यानी कि पिछली कैंडल से एक तो बड़ी है और उस पिछली कैंडल का हाई और लो उस कैंडल के अंदर, जो दूसरी कैंडल बनी है उसके अंदर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं इनगल्फिंग, यानी कि उस दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। यानी कि आप ये मिसाल मेरे देखें हाथ को, अगर ये पहली कैंडल बन रही है और ये दूसरी कैंडल बन रही है तो इसने इसको इनगल्फ कर लिया है। तो ये जहां पर भी ये 2 कैंडल इस तरह बनेगी कि पहली कैंडल और से दूसरी कैंडल बड़ी होगी, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो वहां पर ये बाइंग वाली बनेगी, बुलिश बनेगी, बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। यानी कि एक कैंडल बनेगी और उसके बाद उसमें अगर डाउन आ रहा है, डाउन की बात कर रहा हूँ, तो एक बियरिश बुलिश कैंडल बनेगी। अब बुलिश कैंडल का मतलब होगा कि वो उस पिछली को अपने घेरे में ले लेगी और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। और यही इन्वर्स अगर कर दें तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो वहां पर एक बियरिश इंगल्फिंग बनेगा कि जो मार्केट के पॉजिटिव कैंडल को वो नेगेटिव एक कैंडल ऐसी बनेगी कि उसको पूरे घेरे में ले लेगी, अपने इंगल्फ कर लेगी, और वहां से आपको आइडिया होगा कि अब मार्केट जो है वो नीचे आएगी। तो ये थी इनगल्फिंग की 2 किस्में। इनगल्फिंग बियरिश भी होती है और बुलिश भी होती है। इनगल्फिंग जहाँ कहीं भी बनेगी वो मार्केट में रिवर्सल लेकर आएगी, यानी कि अगर बाइंग में बनेगी तो सेलिंग शुरू हो जाएगी, अगर सेलिंग में बनेगी तो बाइंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो डुअल में सेटअप बनता है उसे हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप, ये 2 किस्म के सेटअप बनते हैं। उसकी शक्लें आपके सामने नजर आ रही हैं। तरीकाकार इनका क्या होता है कि जब ये 2 इकट्ठे किस तरह आए तो आपको पता चलेगा कि रिवर्सल शुरू होने वाला है। तरीकाकार ये है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में, जैसे कि डाउन ट्रेंड एक आ रहा है, सेलिंग हो रही है, वहां पर पहला जो ट्वीजर है या पहली जो कैंडल है वो उस ट्रेंड के बिल्कुल हक में बनेगी, यानी कि उस ट्रेंड जो अगर बाइंग आ रहा है तो बाइंग वाली बनेगी, अगर सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग वाली बनेगी। तो वो सेलिंग यानी कि ब्लैक, वो यानी कि ऊपर से सारी ब्लैक आ रही हैं और नीचे एक ब्लैक बनेगी। ये आपके सामने जो कैंडल शो हो रही है इस तरह की। और जब ये एक ट्रेंड के हक में एक कैंडल ब्लैक बनेगी और दूसरी आगे बिल्कुल सेम उसी तरह की कैंडल के ऑपोजिट बनेगी, कैंडल अपना ट्रेंड के ऑपोजिट, यानी कि सेलिंग आ रही थी वहां पर एक ब्लैक बनी, उसके बाद फिर अगली वाइट बनी, और वाइट और ब्लैक दोनों आपस में बिल्कुल सेम इक्वल हैं और उनका शेडो बिल्कुल इक्वल जगह से जाकर वापस टच होकर वापस आया। तो ये इसको हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम, यानी कि नीचे वाला जाकर ट्वीजर बना। अब ऊपर से सेलिंग आ रही थी, नीचे ये 2 कैंडल बनी, यहाँ से आप पक्का आइडिया लगा लें कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। और इसी तरह अगर मार्केट मिसाल के तौर पर ऊपर जा रही है, उसमें अप ट्रेंड है, तो वहाँ पर अप ट्रेंड ये क्योंकि वाइट को शो करती है तो पहले एक वाइट कैंडल बनेगी उसी ट्रेंड के हक में, इस तरह की वाइट कैंडल बनेगी, और उसके साथ ही एक फिर ब्लैक कैंडल बनेगी इसी तरह की कि उसका शेडो ऊपर होगा और नीचे उसकी एक शक्ल बनेगी जो आपको नजर आ रही है। तो यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे कि अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसको हम कहते हैं डबल ट्वीजर टॉप एंड डबल ट्वीजर
बॉटम। तो ये दोनों चीज़ें डबल कैंडल पैटर्न्स में आती हैं कि डुअल सेटअप में आती हैं। तो ये जब भी आएंगी तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा। इसकी निशानी ये है कि शेडो दोनों के इक्वल होंगे और बॉडी भी दोनों की इक्वल होगी। तो ये थी कैंडल सेटअप की दूसरी किस्म। अब आगे जो सेटअप आ रहा है वो है ट्रिपल कैंडल सेटअप, यानी कि इसमें 3 किस्म की कैंडल्स, 3 कैंडल्स बनकर आपको आइडिया देंगी, प्रिडिक्ट करेंगी, फोरकास्ट आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। ट्रिपल सेटअप में जो पहले नंबर पर आता है वो है इवनिंग स्टार, और फिर उसके बीच में यहाँ जाता है मॉर्निंग स्टार। यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये 2 किस्म के पैटर्न आते हैं। अगर आप इवनिंग स्टार को आसान लफ्ज़ों में देखें तो रात का सितारा, रात यानी कि डूबने वाली है, यानी कि वो बियरिश होगा, और मॉर्निंग स्टार यानी कि वो बुलिश होगा, अपर होने का। अब उसमें आप देखेंगे कि जिस वक्त आपकी एक सेलिंग ट्रेंड आ रहा है वहाँ पर आपकी 3 कैंडल्स बनेंगी। वो 3 कैंडल इस तरह शो होंगी कि पहली जो कैंडल बनेगी वो आपकी जो ट्रेंड आ रहा है उसी पोजीशन पे बनेगी, यानी कि ट्रेंड सेलिंग का, तो वो ब्लैक कैंडल बनेगी। अब ब्लैक कैंडल के बाद एक ये इवनिंग स्टार बनेगा। इवनिंग स्टार आपके सामने नज़र आ रहा है। उस इवनिंग स्टार के बाद फिर आगे इसका रिवर्सल में जो आगे होने वाला है, यानी कि अब बाइंग होने वाली है, तो यहाँ पर एक बाइंग की कैंडल बनेगी। वो इस बाइंग की कैंडल जो होगी वो उससे जो पहली कैंडल होगी उससे साइज में बड़ी होगी, और जहाँ पर वो क्लोज होगी वो उसके जो पहली कैंडल के मिड से ऊपर जाकर क्लोज होगी। तो ये शर्तें जब पूरी होंगी तो ये ट्रिपल सेटअप में पहले नंबर पे इवनिंग स्टार आ जाता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। इसी तरह सेम अगर इसको इन्वर्स कर दिया जाए कि एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चलते चलते एक कैंडल आपकी शो हुई जो बाइंग ट्रेंड की थी, यानी कि वाइट कलर की कैंडल शो हुई, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार बना, शक्ल आपके सामने नजर आ जाएगी। मॉर्निंग स्टार के बाद वाली जो कैंडल बनी वो आपकी ब्लैक बनी, और उस कैंडल की खसूसियत ये थी कि एक तो वो कैंडल जो पहली वाली कैंडल बनी थी, यानी मॉर्निंग स्टार से पहले जो कैंडल थी उसके साइज से उस जितनी या उससे बड़ी होगी, और जहाँ पर क्लोज होगी तो वो जो पहली वाली कैंडल होगी उसके मिड से नीचे क्लोज होगी। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी इसको आप बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, और यहाँ से मार्केट रिवर्सल सेलिंग की तरफ शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें जो आपको पहली दफ़ा सुनने से उम्मीद है कि याद नहीं होगी, तो इसको आप बार बार भी सुन सकते हैं, और वैसे तस्वीरों के साथ आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। और इसको आप अपने चार्ट्स में से देखें कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ बन रही हैं, और वो उसके बाद वाकई रिवर्सल हुआ था या नहीं हुआ था। तीसरे नंबर पर जो नाम है इनके 3 कैंडल्स वाले सेटअप के, उसको हम बाइंग में होगा तो वो सब बोलेंगे ये 3 वाइट सोल्जर, और वो सेलिंग में होगा तो 3 ब्लैक क्रो, यानी कि 3 सफ़ेद सिपाही या 3 काले कौवे। तो ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस इनकी शक्लें याद रखनी है। तो ये जो शक्लें आपके सामने नज़र आ रही हैं वो इस तरह सेटअप बनेगा इसका कि अगर एक सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से अचानक 3 कैंडल बाइंग की शुरू हो जाएंगी, और वो 3 कैंडल इस तरह बनेगी कि पहली कैंडल से दूसरी कैंडल पहली कैंडल से बड़ी होगी, और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल से बड़ी होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी उसमें विक या शेडो ऊपर या बिल्कुल मामूली होगा या बनेगा ही नहीं। तो इस तरह का जब सेटअप आएगा तो वो वहाँ से मार्केट रिवर्सल बाइंग की तरफ जाएगी। तो इसी तरह अगर 3 ब्लैक क्रो अगर वाला सेटअप बने तो एक बाइंग ट्रेंड में जा रही है, अचानक 3 कैंडल्स नीचे की तरफ शुरू हो जाएं, ब्लैक कैंडल बनना शुरू हो जाएं, उनमें पहली कैंडल से जो दूसरी कैंडल होगी वो बड़ी होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी उसका शेडो नहीं होगा या ना होने के बराबर होगा, और जो तीसरी कैंडल होगी वो दूसरी कैंडल से बड़ी होगी। तो ये अगर तीनों शर्तें पूरी होंगी तो इसको हम 3 ब्लैक क्रो के नाम से याद करेंगे, और ये यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। तीसरे नंबर पर जो सेटअप हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं 3 इनसाइड अप या 3 इनसाइड डाउन। तो इसमें भी वही वैसे ही होगा चक्कर, आपके सामने तस्वीर शो हो रही है कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा है तो पहली जो बनेगी उसकी कैंडल वो उसी ट्रेंड के साथ बनेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड आ रहा है तो वो ब्लैक बनेगी। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी जो अपनी कोशिश रखेगी कि मैं इसके जो पहली कैंडल बनी है इसके मिड से ऊपर क्लोज होंगी। तो जब उसके मिड से ऊपर क्लोज होगी तो आगे जो तीसरी कैंडल बनेगी वो जो वहाँ से ओपन होगी वो पहली वाली कैंडल के हाई से ऊपर जाके वो क्लोज होगी। यानी कि ये कुछ इसकी शर्तें हैं कि पहली कैंडल
उसी ट्रेंड पे बनेगी, डाउन आ रही है तो ब्लैक बनेगी। दूसरी कैंडल अपने आप को कोशिश करेगी कि जो पहली कैंडल के मिड से ऊपर रहे, और जो तीसरी कैंडल है वो पहली वाली कैंडल के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो। तो इसके फिर हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे बाई की तरफ। और इसी तरह अगर ऊपर से नीचे वाला आ रहा है 3 इनसाइड डाउन की तरफ, तो वो आकर बाइंग ट्रेंड में आपकी पहली कैंडल वाइट बनेगी, दूसरी कैंडल उस वाइट से उसके जो मिड होगा उससे नीचे नीचे क्लोज होगी, और जो तीसरी कैंडल होगी वो उस जो पहली वाली कैंडल होगी उसके बिल्कुल लो से भी वो नीचे जाके क्लोज होगी। तो ये कुछ शर्तें होंगी इनकी, वो शर्तें जब पूरी होंगी तो ये रिवर्सल लेगा। तो ये तो थी कैंडल्स, जितनी कैंडल्स जितनी जितनी किस्म की बन सकती थी वो उतनी इतनी किस्म की आपको मैंने कैंडल्स शो करा दी। इसके अलावा भी कैंडल्स काफ़ी हैं, लेकिन मेन कैंडल्स यही हैं। ये अगर इंसान की समझ में आ जाए तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है ट्रेड में एंट्री लेना और एग्जिट करना। तो अब इन कैंडल्स को अगर आप सवाल ये मुझसे करें कि क्या शादी ये कैंडल्स पे इन्हिसार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो मेरा जवाब ये होगा कि इन्हिसार किया जा सकता है। लेकिन जब लेकिन का लफ्ज़ आ गया है तो फिर आपको पहले मैं इस लेकिन के पिछले की स्टोरी सुना देता हूँ। लेकिन से पहले ये है कि आपको मैं कुछ शक्लें दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर आकर ये कैंडल्स जो बयान करती हैं, जो अपने बारे में बोलती हैं, वो ये कैंडल्स ने बिल्कुल नहीं किया। ये चार्ट में आप शक्लें देख सकते हैं कि जहाँ से इन कैंडल्स के बोलना था कि रिवर्सल लेंगी वहाँ से कंटिन्यूस हो रही हैं, और जहाँ से इन कैंडल्स के कंटिन्यूस का चांस था वहाँ से ये रिवर्सल ले रही हैं। तो ये कैंडल्स पर इन्हिसार आम रूटीन में नहीं किया जा सकता। अब लेकिन के बाद वाली बात सुने कि लेकिन इन कैंडल्स को अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर परखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जाकर आप इन कैंडल्स पर अप्लाई करेंगे, इनकी ये जो कैंडल्स अपने बारे में बोलती हैं कि हम ये करेंगी, वो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जाकर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको 90% से अबव चांसेस हैं कि ये कैंडल्स आपके हक में जाएंगी। अगर आप इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से खिलाफ देखेंगे या उनके बगैर देखेंगे तो फिर मेरे हिसाब से ये कैंडल्स उतने लेवल पर नहीं परफॉर्म करेंगी कि 50-50 वाली ट्रेड होगी। 50-50 पे मैं ट्रेडिंग पे यकीन नहीं करता कि ये आर या पार ये वाली ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो कम अज़ कम 90% से अबव एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी तरफ से, तो 99 होनी चाहिए, तो फिर 90% तो हो ही जाएगी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह देखिएगा। बाकी आप ये कैंडल और इनके पैटर्न्स और जो पहले मैंने चार्ट पैटर्न्स बताए थे वो भी, और इन कैंडल्स को भी ये आप अपने चार्ट्स पर परखें, इनको हिस्ट्री में जाकर देखें कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर कौन सी कैंडल शो हुई है, और वो उस कैंडल के बाद वाकई वहाँ से मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है। तो ये कैंडल्स कितनी हद तक सच्ची हैं ये आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन जब इन कैंडल्स को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से अप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट चांस बनेगा आपके लिए 90% का कि आपके हक में मार्केट जाएगी। तो ये थे कुछ कैंडल्स और उनकी रोशनी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस असल में है क्या, जो आपको बताई गई है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, और जो असल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप वेट करें, इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो कमी पूरी हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।